विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये योगमात्मविशुद्धये। जीवन को योग्य बनाने के लिए या तो सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए संत विनोबा जी कहते हैं कि हमारे जीवन में योग चाहिए। बिना योग हमारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा। ये आग्रहपूर्वक संत विनोबा जी कहते हैं। गीता भी यही कहती है कि ऐसा योग अपने जीवन में लाओ जो दुख हारक है, और इसके लिए हमें अपने इंद्रियों पर और मन पर कंट्रोल पाने की आवश्यकता है। इसके लिए आज का पहला श्लोक दिया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। योग्य आहार चाहिए, योग्य विहार चाहिए, हमारे व्यवहार योग्य चाहिए, और योग्य व्यायाम या तो योग्य कष्ट चाहिए, और इस तरह योग्य नींद और जागना जिसके जीवन में है, वो जो योग करते हैं ना, वो दुख हारक योग होता है। ये बेसिक में है। जैसे अष्टांग योग में हमने देखा कि यम नियमों का पालन हमारे जीवन में होना चाहिए, तब हम अच्छी तरह से शांति से बैठ सकते हैं। और जब ये अच्छा हमारे जीवन में बैठना आ गया तो प्राणायाम अच्छा होता है, हम अंदर से और बाहर से शुद्ध होते जाते हैं। शुद्ध होते होते जैसे हमारे चित्त की पहली जो अवस्था होती है वो मूड होती है, यानी कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है क्षिप्त अवस्था, यानी कि ज्यादा चंचल अवस्था होती है। और तीसरी जो अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त यानी कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है। दोलायमान अवस्था जो होती है उसको विक्षिप्त अवस्था बोल सकते हो। इसके लिए योग्य आहार की आवश्यकता है। इसके बेसिक में हमारा मन और हमारे इंद्रिय हमारे काबू में रहे, इसके लिए पहले तो योग्य आहार चाहिए। आहार में बदलाव कर दो, और जब आहार में बदलाव होगा, जैसे हम खाते पीते ये भी एक आहार है, वैसा हमारे अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग आहार है, उनके जो विषय है वो उनका आहार है। और इस तरह योग दर्शन कहता है कि प्रत्याहार हमारे जीवन में चाहिए। प्रत्याहार क्या करेगा? प्रत्याहार हमारे इंद्रियों को और मन को सही राह पर ले आएगा, उसको मोड़ देगा। जो गलत राह पर चलने वाले हमारे इंद्रिय है, मन है, उसको सही दिशा देने वाला ये प्रत्याहार है, उसको ही प्रत्याहार बोलते हैं। जैसे आहार, आहार यानी हम अन्न पानी जो लेते हैं, स्वीकार करते हैं, अंदर डालते हैं, उसको आहार बोलते हैं। वैसे हमारे अंदर जो डालते हैं विषय, जो इंद्रिय खींच लेते हैं, वह हर एक इंद्रिय का आहार है, उसको प्रति आहार देना है। यानी कि जो नित्य आहार उसके विषयों का है, उसके बदले में योग्य आहार उसको देना, यह प्रत्याहार माना जा सकता है। स्विषया संप्रयोगे, खुद का विषय यानी इंद्रियों का खुद का विषय। जैसे आंखों का विषय है रूप, कानों का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जिह्वा का विषय है स्वाद या तो रस, और त्वचा का विषय है स्पर्श।
इस तरह अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय है और वह विषय उसके रेगुलर विषय है, लेकिन उन विषयों को सही दिशा में मोड़ देना यह प्रत्याहार है। और इसी से स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार, चित्त का जो मूल रूप है, स्वरूप है, चित्त का मूल रूप है, आत्मशक्ति के आधार पर वो ठहरता है, वह अलग अलग कार्य करता है। उसका मूल रूप जिधर से वो आया है वो आत्मशक्ति से आया है, और उसमें आत्मशक्ति के तरफ उसको बिठा देना। स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारा, इंद्रियों को यह ऐसे विषय देना जो योग्य विषय है, आत्मशक्ति के मूल रूप में जो विषय है उसको देना, यही प्रत्याहार है। और उससे क्या होगा? ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, उससे हमारे इंद्रियों पर श्रेष्ठ ऐसा कंट्रोल आ जाएगा। परमावश्यता, जो वश्यता है, कंट्रोल है, वह श्रेष्ठ या तो पूरा कंट्रोल हमारे इंद्रियों पर आ जाएगा। जिधर हम चाहेंगे उधर ही इंद्रिय जाएंगे। और ऐसा अगर होता है तो वही युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अभी इसमें योग्य आहार क्या है यह भी गीता बताती है। आयुष सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक आहार हमारे भोजन में होना चाहिए। यह अगर है तो हमारी वृत्ति भी सात्विक होगी। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन तैयार होता है। मन के जो कार्यकलाप है वो आहार पर निर्भर करते हैं। हम जैसा खाते वैसा मन बनता है। हमारे खाने से ही, हमारे अन्न से ही मन बनता है। अन्न से जो हम खाते जो है उसका जो घन भाग है, कचरा है, वो विष्टा रूप में बाहर निकलता है या तो मल रूप में बाहर निकलता है। दूसरा जो सूक्ष्म भाग है उसके सप्त धातु बनते हैं अन्न के। अन्न हो, पानी हो, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, हमारा पूरा शरीर उससे बना हुआ है। और तीसरा जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है। और ये मन अन्न से बनता है। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। इसलिए कैसा अन्न खाओ? जैसा हम मन को चाहते, कौन से हेतु लेकर खाओ तो वह भी परिणाम करता है हमारे मन पर। हम अगर सात्विकता से न बनाया हुआ अन्न खाएंगे तो वैसे ही हमारा मन बनेगा। इसलिए अन्न पर बहुत ही निर्भर करता है। जो हम अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, वैसा शरीर बनेगा, वैसा मल भी आएगा। इस प्रकार आहार में बदलाव ये गीता चाहती है। दूसरा है विहार। विहार यानी हमारे व्यवहार। व्यवहार कैसे हो? हमारे व्यवहार गीता कहती है। गीता ने बहुत सारों का उत्तर दे दिया है। जो भी हमारे जीवन में प्रश्न है उसके उत्तर गीता दे देती है। मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। करने वाला कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? मुक्त संग होना चाहिए। यानी कि किसी वस्तु में, पदार्थ में, व्यक्ति में न अटकते हुए, मोह न करते हुए, आसक्ति न रखते हुए उसको मुक्त संग बोलते हैं। अनामवादी अहंकार के बिना, धृति उत्साह समन्विता, धैर्य उत्साह। और इससे जोड़कर हमारे जीवन में धैर्य और उत्साह चाहिए। धैर्य भी चाहिए एक तरफ और दूसरी तरफ उत्साह चाहिए। यह योग दर्शन भी कहता है। कौन से सूत्र में? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक मित्रेशाम। यानी हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, वीर्य यानी वीरता, शूरता, उत्साह, स्मृति समाधि प्रज्ञा। हम बुद्धि से उसको उठाए और पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़े। और मैं कौन हूं, यह स्मृति हमेशा
हमें रहे, स्मृति समाधि, हम जुड़े रहे, जो भी हम ध्येय रखते हैं उसके साथ जुड़े रहे। यानी इस प्रकार धृति उत्साह के साथ हमारा जीवन रहे, ऐसे व्यवहार रहे। और हमारे कष्ट कैसे हो? कष्ट यानी कि शारीरिक तप उसको बोल सकते हैं। गीता शारीरिक तप बताती, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। जो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष हुए उनकी सेवा करना, उनके लिए तप करना, हमारे खुद के जीवन के विकास के लिए तप करना, यह बहुत बड़ी बात है। यह शारीरिक कष्ट उठाने की आवश्यकता है। और ये गीता बताती, कायेन मनसा वाचा केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए कर्म होनी चाहिए, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, और पूरा शरीर और इंद्रियों का साथ लेकर हमारे जीवन में कर्म होने चाहिए। और वो किस लिए होने चाहिए? आत्मशुद्धि के लिए होने चाहिए। तब हमारा जीवन योग्य तरफ चलेगा, योग्यता से चलेगा। ये बात गीता बहुत ही सक्रियता से बताती है, बहुत ही स्पष्टता से बताती है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। हम नींद योग्य ले और जागना भी योग्य हो। ज्यादा जग गए, बस दिन रात जागते ही रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सोते ही रहे, आलस्य से भरे हुए हमारा जीवन, ये आलस्य में मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु, ये हमारे शरीर का महारिपु है, महान ऐसा शत्रु है जो आलस्य है। उसको शत्रु समझकर उसको तोड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, ऐसा ये आलस्य है। इस प्रकार हमारी नींद और हमारी जाग ये होनी चाहिए। ऐसा अगर योग होता है तो वो किसके लिए है? वो दुख हरक योग है, दुख निवारक योग है। दुखानि हरंती, यानी दुख हरण करने वाला ये योग होना चाहिए। कोई योग करते लेकिन शरीर को तपाते हैं, ये भी योग नहीं होना चाहिए। ये गीता कहती, कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसा माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चयन। वो असुर है, जो शरीर को ज्यादा कष्ट देते हैं वो असुर है। गीता बहुत ही बैलेंस करती है, और बैलेंस यानी संतुलन, संतुलन ही योग है। असंतुलन हो गया रोग हो गया, संतुलन आ गया निरोगी या तो आरोग्य आ गया, योग हो गया। तो संतुलन यानी बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस लाइफ, ये योग है, ये आरोग्यता है। ऐसा जीवन गीता चाहती है, और ये प्रत्याहार से होता है। ये इस श्लोक में शॉर्टकट में बताया। अगला जो श्लोक है वो है तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करते हुए। पहले तो आसन करो, आसने उपविश्य, यानी तत्र जो हम साधना करना चाहते हैं उस समय पहले तो आसने उपविश्य, आसन पहले स्थिर कर लो। और इसलिए सीक्वेंस वैसा ही है, यम नियम आसन, उसके बाद प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद फिर प्रत्याहार, उसके बाद फिर धारणा। और धारणा के पहले साधना के लिए बैठना है तो पहले आसन, बाद में प्राणायाम प्रत्याहार, और बाद में धारणा। और इस श्लोक में धारणा बताई, आसन में अच्छी तरह से बैठकर, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुखपूर्वक बैठकर क्या करना चाहिए? यत चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करते हुए, उसका नियमन करते हुए, यत यानी यमन, उसका नियमन करते हुए, और मन को एकाग्र करते हुए योग करना चाहिए। किसके लिए? आत्मविशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। पहले हमने श्लोक में देखा, कायेन मनसा वाचा केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए योगी ने कर्म करना चाहिए, कर्म करते हैं, ऐसी गीता बताती है। और हमारा जीवन ही उसके लिए है।
हमें शुद्ध होते होते उस शुद्धता के साथ मिल जाना है, जुड़ जाना है, और यही है तदा दृष्ट स्वरूपे स्थानम। हमारी शुद्धि हो गई तो हम अपने आप मिल जाते हैं, हम अपने आप एक रूप हो जाते हैं। ऐसी आत्मशुद्धि पाने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। और एकाग्रता कब बनती है? एकाग्रता बनती है देशबंधश्चित्तस्य धारणा। किसी एक जगह पर, एक स्थान पर, देश और बंध, उसको बांधना, ये चित्त की धारणा है, ये चित्त की एकाग्रता है। एकाग्रता जैसे किरणों को, सूर्य के किरणों को हम भिंग से जब ऐसा किसी कागज पर पकड़ते हैं तो वो जल जाता है। किरणें अगर पड़े तो वो जलता नहीं। अगर एकाग्र करते हुए हमारे पूरे इंद्रियों के साथ, मन के साथ, जैसे हम सुनते हैं, मैं बोलता हूं तो मेरा बोलने में इतना मन हो कि बस बाकी दूसरा कुछ याद न रहे। आपका सुनने में इतना मन हो कि आप बस सुनते ही रहे, क्या इसका अर्थ हो सकता है, कैसे हो सकता है, हमारे जीवन में कैसे लाए, ऐसा सोचते सोचते सुनो। ये भी एक कला है। एकाग्र इंद्रियों को, मन को लेकर हम हमारे जीवन में आत्मशुद्धि के लिए कर्म करें, योग करें। ये इधर महर्षि पतंजलि भी चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी चाहते हैं। और ऐसा तत्रैकाग्रम मन कृत्वा, तत्र यानी देश, यानी उस स्थान पर मन को बांधो, चित्त को बांधो, और फिर एकाग्रता उससे बनती है। धारणा, धारणा का जो मूल धातु है ध्रुव धारयति, ध्रुव धारण करना। मन की जो क्षमता है, अलग अलग क्षमताएं है, उस क्षमता का सही उपयोग करते हुए उसको एक जगह पर ठहराना, एक जगह पर बांध देना, ये एकाग्रता है। और जिसको एकाग्रता आ गई उसको क्या अशक्य है? स्वामी विवेकानंद कहते एकाग्रता का अभ्यास विद्यार्थी जीवन में होना चाहिए। जिसने एकाग्रता पाली, चित्त की एकाग्रता पाली, उसने सब कुछ पा लिया। और चित्त की एकाग्रता बिना शरीर और इंद्रियों को स्वस्थ किए होती नहीं है। शरीर और इंद्रिय स्वस्थ चाहिए, निरोगी चाहिए, मस्त चाहिए। वह जब बलवान होते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो पाता है, नहीं तो शांत नहीं होता। शरीर और इंद्रिय शांत चित्त से बैठ नहीं पाते तो फिर मन कैसे एकाग्र होगा? मन भटकता है। पहले तो शरीर और इंद्रियों को स्वस्थ कर लो, सक्षम कर लो, उसके बाद उसके सीक्वेंस से ही ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बाद में फिर धारणा है, और उसके बाद ध्यान है। ध्यान क्या है बाद में देखेंगे। आज हमने प्रत्याहार देखा और धारणा के बारे में थोड़ा सा देखा। आगे और बढ़ेंगे, ध्यान के बारे में सोचेंगे। हम अभ्यास कर रहे हैं, हमारे जीवन विकास के लिए अभ्यास कर रहे हैं। और ये राजयोग में है। राजयोग में क्या क्या है? जैसे अष्टांग योग को स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये राजयोग है, वैसे ही अष्टांग योग गीता भी कहती है, ये इस राजयोग में बताया हुआ है। सभी को नमस्कार।